हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने वाले हैं और कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए, अक्सर हम अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम दूसरा, दूसरी, दूसरे के अर्थ में हम अदर या अनदर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरे के अर्थ में हम कब अदर का यूज़ करें और कब अनदर का यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब जो है दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ करें और कब अनदर का यूज़ करें। ठीक है, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात आती है अदर की। ठीक है, अदर की। ठीक है, अदर का मतलब होता है दूसरा, दूसरी या दूसरे, दूसरे भी होता है। अदर का यूज़ जो है दूसरे के अर्थ में तब किया जाता है जब कोई चीज़ डिफरेंट हो, और जो अदर का जो यूज़ किया जाता है वे प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है और सिंगुलर के साथ भी किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अदर का मतलब दूसरा के अर्थ में, डिफरेंट के अर्थ में, या अल्टरनेटिव जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में जो है दूसरे का अर्थ में अदर का कैसे यूज़ किया जाता है। सपोज आपको ना, आप दुकानदार के पास गए, आपको आइसक्रीम खानी है, तो दुकानदार ने आपको डंडी वाली इतनी सारी आइसक्रीम दिखा दी, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इतनी सारी जो है आइसक्रीम दिखा दी। लेकिन आपको जो है ये सभी आइसक्रीम नहीं चाहिए, आपको डंडी वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए, आपको कुछ इस टाइप की आइसक्रीम चाहिए कि आपकी डिमांड है कुछ इस टाइप की आइसक्रीम लेने की कि जो इन सब से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, अलग हो, डंडी वाली ना हो। यानी कि आप खाना चाहते हैं आइसक्रीम में सॉफ्टी, और सॉफ्टी की डिमांड कर रहे हैं। आप दुकानदार से क्या कहेंगे कि ये वाली आइसक्रीम नहीं, मुझे थोड़ी अलग टाइप की आइसक्रीम चाहिए, सॉफ्टी, सॉफ्टी खानी है। ठीक है, सॉफ्टी चाहिए मुझे। यानी कि एक तरीके से जो चीज़ें यहाँ सामने हैं, यानी कि कुछ इससे अलग चाहिए, इससे कुछ डिफरेंट चाहिए। आप बोलेंगे नहीं, मुझे इस तरह की आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे तो कोई दूसरी तरीके की आइसक्रीम चाहिए। यानी कि आपकी डिमांड जो है इन सबसे अलग, इन सबसे डिफरेंट। यानी कि दूसरे के अर्थ में फिर क्या यूज़ होगा, फिर अदर का यूज़ करेगा, अदर का यूज़ होगा। ठीक है, जब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों से अगर कोई चीज़ डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट चीज़ों की डिमांड हो जाती है, तो दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ करते हैं। तब आप दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे दूसरे तरह की आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट अदर टाइप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, यानी कि मुझे दूसरे तरह की आइसक्रीम चाहिए, यानी कि सॉफ्टी चाहिए, सबसे अलग चाहिए। अब देखो, ये इस तरह से जो है दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ करते हैं जब डिमांड हमारी जो है, जो चीज़ हमारे सामने होती है उससे अलग होती है। अब देखो, सपोज आप जो है किताबों की दुकान पे गए। ठीक है, किताबों की दुकान पर आपको किताबें दिखाई, दुकानदार ने बहुत सारी किताबें दिखाई, कहानियों की स्टोरी बुक दिखाई बहुत सारी, लेकिन आपकी डिमांड है कि मुझे स्टोरी बुक नहीं चाहिए, मुझे स्टोरी बुक से कुछ अलग तरह की बुक चाहिए, पोएम्स वाली बुक चाहिए। यानी कि इतनी सारी किताबें जो है 10-12 किताबें उसने स्टोरी बुक की दिखाई आपको, लेकिन आपको जो है स्टोरी बुक नहीं चाहिए, आपको तो कुछ अलग ही टाइप की किताब चाहिए। ठीक है, यानी कि उन सबसे अलग चाहिए। तो आप दुकानदार से क्या कहेंगे कि मुझे दूसरी किताबें दिखाओ। यानी दूसरी किताबें, यानी कि जो किताबें तुम्हारे सामने दिखाई गई है उससे अलग दिखाने की मांग है, यानी कि डिफरेंट दिखाने की मांग है। तो इससे की इंग्लिश क्या होगी कि मुझे दूसरे तरीके की किताबें दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी शो मी अदर बुक्स, शो मी अदर बुक्स, यानी मुझे दूसरे तरीके की किताब दिखाओ। अब देखो, बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, बुक्स में तो बहुत सारी किताबें आ गई ना, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब सपोज करो कि आप जो है मार्केट गए हो, आपको जो है दुकानदार ने एक शर्ट दिखाई। ठीक है, शर्ट दिखाई, ब्लू कलर की शर्ट दिखाई, लेकिन आपने पहनी और आपको क्या आई, आपको फिट नहीं बैठी। ठीक है, इसका जो साइज़ है बहुत ही टाइट आ रही है आपकी, और बहुत ही ज़्यादा छोटी भी आ रही है आप पर। तो आप क्या बोलोगे दुकानदार से कि ये शर्ट है, ठीक है, ये जो शर्ट है ये बहुत ज़्यादा छोटी है, क्या आपके पास दूसरा साइज़ है। ठीक है, दूसरा साइज़ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में, और दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल, दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल, डू यू हैव एनी अदर साइज अवेलेबल। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। ये जो शर्ट है
ये दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल, यानी ये शर्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटी है। डू यू हैव एनी अदर साइज अवेलेबल, क्या आपके पास कोई दूसरा साइज़ है, यानी कि अदर का यूज़ किया गया दूसरे के अर्थ में। अदर का यूज़ क्यों किया गया दूसरे के अर्थ में, यानी कि उसने इतनी सारी शर्ट दिखाई उसे, आपने एक चूज़ करी लेकिन आपको जो छोटी आ रही है, और तो वो जितनी भी सारी शर्ट उसने दिखाई आपकी कुछ अलग ही साइज़ की डिमांड है जो आपको फिट बैठता हो, ठीक है, जो आपके छोटे या बड़ा ना आते हो, जो जिसमें आप फिट लगो एकदम। तो अदर का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि जितनी भी शर्ट उसने दिखाई उससे आपको अलग चाहिए ना, अपने साइज़ के हिसाब से लेंगे ना आप कपड़े। तो अदर का मतलब यहाँ पर हो गया जितनी भी सारी चीज़ें हैं उससे डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ किया गया। अब देखो सपोज़ आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप कहीं खाना खाने गए हो तो उसने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, तो आप अपने दोस्त से थोड़ा बहुत आप बोलोगे, ठीक है, आप उसकी बात बताओगे, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कि अगर सेंटेंस हो हमारा कि उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जबकि मुझे अलग तरीके के फूड पसंद है, अलग तरीके के फूड खाना पसंद है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी ही ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा बट आई प्रीफर अदर टाइप्स ऑफ फूड। ही ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा बट आई प्रीफर अदर टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जबकि मुझे दूसरे तरीके के खाना पसंद है। यानी कि अदर का मतलब उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ना, पिज़्ज़ा किस में आता है, फास्ट फूड में आ जाता है, लेकिन मुझे क्या है अलग तरीके का खाना पसंद है। यहाँ पर अदर का मतलब क्या हो गया, अदर का मतलब हो गया दूसरा, यानी कि उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया लेकिन मुझे दूसरे तरीके का खाना पसंद है। दूसरा यानी दूसरे के अर्थ में यहाँ पर अदर का यूज़ किया। अदर का मतलब यानी कि इससे अलग, पिज़्ज़ा से अलग जो खाना होता है हमारा, ठीक है, मुझे वो खाना पसंद है, सिंपल खाना पसंद है। ठीक है, पिज़्ज़ा किस में आ गया, फास्ट फूड में आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अदर का मतलब दूसरे के अर्थ में जो है अदर का यूज़ किया गया। अदर का मतलब इन सब चीज़ों से डिफरेंट, ठीक है, इस तरह से जो है दूसरे के अर्थ में जो है अदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, जब कोई चीज़ों की डिमांड जो होती है उससे डिफरेंट होती है तब दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ किया जाता है। अब देखो ये जो अदर है, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है दूसरा मतलब डिफरेंट, ठीक है, किसी चीज़ से डिफरेंट। लेकिन अदर का मतलब बाकी भी होता है, कोई चीज़ शेष रह जाती है, बचा हुआ, अदर का मतलब ये भी होता है। आप देखो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, राजू किताब पढ़ रहा है, बाकी लड़के खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अब पहले हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। राजू किताब पढ़ रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी राजू इज़ रीडिंग ए बुक, राजू इज़ रीडिंग ए बुक। अब बाकी आया ना, तो बाकी के अर्थ में हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, अदर, ठीक है, अदर लिख दिया। और बाकी लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, लड़के खेल रहे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है। सेंटेंस क्या बना पूरा, राजू इज़ रीडिंग ए बुक, अदर बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है, राजू किताब पढ़ रहा है, बाकी लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, राजू जो है किताब पढ़ रहा है और बाकी लड़के खेल रहे हैं। इस तरह से जो है हमने बाकी के अर्थ में जो है अदर का यूज़ किया, ठीक है, ठीक है, अदर का मतलब बाकी भी होता है, ठीक है। इस तरह से जो है अदर का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हम अनदर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, अनदर का यूज़ कैसे किया जाता है देख लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। देखो अदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, दूसरे के अर्थ में अदर का यूज़ करते हैं। ये अदर का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि एक और, एक्स्ट्रा यानी सेम, वन मोर एक्स्ट्रा, ठीक है, एक और सिंगुलर नाउन के साथ जो है इसका यूज़ किया जाता है। सपोज आपको जो है पेस्ट्री बहुत पसंद है या केक बहुत पसंद है, ठीक है, आपने एक मतलब आपने पेस्ट्री खाई, ठीक है, पेस्ट्री खाई, आपने केक खाया, ठीक है, केक खाया, फिर आपको जो केक खाने में इतना टेस्टी लगा, इतना अच्छा लगा कि आपको फिर से वही उसके जैसा ही एक और केक खाने का मन करा। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे ये केक जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे एक और केक चाहिए, बिल्कुल इसी के जैसा एक और मतलब दूसरा केक चाहिए, ठीक है, दूसरा केक चाहिए। यानी कि दूसरे के अर्थ में आपने अनदर का यूज़ आप तब करेंगे जब कोई चीज़ बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है, और एक जैसी यानी कि बिल्कुल मुझे ये केक बहुत टेस्टी लगा, अच्छा लगा खाने में, मुझे इसी के जैसा सेम एक और दूसरा केक चाहिए, यानी दूसरा केक चाहिए, यानी कि इसी के जैसा चाहिए और दूसरा चाहिए। तब दूसरे के अर्थ में किसका यूज़ होगा, अनदर का। यानी कि जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, बिल्कुल उसी के जैसी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसी चीज़ चाहिए या एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तब आप अनदर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए देख लेते हैं। सपोज कीजिए आप आइसक्रीम खाने गए, ठीक है, आपने आइसक्रीम ली लेकिन गलती से आपकी आइसक्रीम जो है नीचे गिर गई। तो आप जो है आइसक्रीम वाले से क्या कहेंगे पैसे दे करके कि मुझे बिल्कुल एक और ऐसा आइसक्रीम कप चाहिए, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्लीज़ गिव मी अनदर आइसक्रीम कप, ठीक है, प्लीज़ गिव मी अनदर आइसक्रीम कप, ठीक है।
मुझे जो है एक और ऐसा आइसक्रीम कप चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है अनदर का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि जो है आपकी आइसक्रीम गिर गई, आपने फिर उससे दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आइसक्रीम कप मांगा, यानी मुझे दूसरा आइसक्रीम कप चाहिए। अनदर का मतलब हो गया दूसरा। ठीक है, यानी कि दूसरा हो गया, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वही आइसक्रीम कप चाहिए, वही फ्लेवर चाहिए। ठीक है, अगर वनीला फ्लेवर था वो तो वनीला ही चाहिए, अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था वो तो स्ट्रॉबेरी ही चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर था वो तो चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए, उसी के जैसा चाहिए, मतलब सेम चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इसकी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट केक वॉज टेस्टी, आई वॉन्ट टू टेक अनदर केक। दैट केक वॉज टेस्टी, आई वॉन्ट टू टेक अनदर केक, यानी कि वह केक जो था वही टेस्टी था और मुझे जो है दूसरा केक चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा केक लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा केक लेना चाहता हूँ, यानी कि जो केक खाया मैंने बहुत टेस्टी था, मुझे इसके जैसा दूसरा एक और केक चाहिए। ठीक है, तो जो है दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ किया गया, क्योंकि जो है जो चीज़ हमने ली है बिल्कुल उसी की जैसी सेम एक और चाहिए। ठीक है, इस तरह से दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ किया गया। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, अब अनदर का यूज़ हमने समझ लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अनदर का मतलब दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, अनदर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरे के अर्थ में जो है अनदर का यूज़ करते हैं, और अनदर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि एक जैसा, यानी एक और। लेकिन अनदर का जो यूज़ होता है एक और होता है। ठीक है, दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ करते हैं तो एक की जगह दूसरी, अगर हम कोई एक की जगह कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक दूसरी चीज़ ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तब जो है दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ होता है। अब देख लेते हैं, चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, ये सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस नंबर सी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है पिंकी टुक एडमिशन इन अनदर स्कूल। क्या लिखा है इसमें, पिंकी टुक एडमिशन इन अनदर स्कूल, यानी कि पिंकी ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। अब यहाँ पर दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि जो है पिंकी ने यानी कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि जब उसने पहला स्कूल, जिस स्कूल में वह पहले पढ़ती होगी, पहले उसने वह स्कूल छोड़ा होगा, उस स्कूल से टीसी ली होगी, तभी तो वो रिप्लेस करके फिर दूसरे स्कूल में उसने एडमिशन लिया। ये थोड़ी कि दो स्कूल में वो एक साथ पढ़ रही है, दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है ना। यानी कि पहले वह जिस स्कूल में गई है, मतलब पढ़ती थी, ठीक है, उस स्कूल को छोड़ करके फिर उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि एक को छोड़ के, यानी कि दूसरी चीज़ अपनाई, दूसरी जगह अपनाई। इस तरह से अनदर का यूज़ किया गया। ठीक है, अनदर का यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है जब हम एक चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ को लेते हैं, यानी कि रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, पिंकी टुक एडमिशन इन अनदर स्कूल। ठीक है, पिंकी टुक एडमिशन इन अनदर स्कूल, पिंकी ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर डी पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर इज़ अनदर वे टू रिच द होटल। ठीक है, देयर इज़ अनदर वे टू रिच द होटल। ठीक है, कोई मतलब दूसरा रास्ता भी है होटल जाने का, यानी कि होटल, कोई होटल है, कोई भी, सपोज करो ग्रैंड शिवा होटल आपको जाना है, तो उसके दो रास्ते हैं, तो आप एक समय पर एक ही तो रास्ता अपनाओगे, एक ही तो रास्ते पे चलोगे। ये थोड़ी कि आप दोनों रास्तों से पहुंच जाओगे, एक ही तो रास्ता अपनाओगे, दोनों में से कोई एक चीज़ ही तो यूज़ करोगे। यानी कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप जो रास्ते से आप होटल जाना है वही रास्ता ख़राब पड़ा है, तो आप बोलोगे कि क्या इस होटल को जाने का कोई दूसरा रास्ता है, यानी कि उस रास्ते को छोड़ के जो ख़राब रास्ता है उसको उस पर ना चल करके आप कोई अच्छे वाले रास्ते से, शॉर्टकट से जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। इस तरह से मतलब एक रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते को अपनाना होटल जाने के लिए, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ अनदर वे टू रीच द होटल। ठीक है, मतलब जो है दूसरा रास्ता भी है होटल जाने के लिए। ठीक है, होटल पहुंचने के लिए, होटल तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता भी है। ठीक है, दूसरा रास्ता है। ठीक है, इस तरह से जो है जब हम एक चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ को अपनाते हैं, ठीक है, रिप्लेस करते हैं, तब भी जो है दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अदर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कोई चीज़ जो है बिल्कुल हमारे पास होती है लेकिन हमें उसके जैसी एक और दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ लेनी होती है, तब दूसरे के अर्थ में अनदर का यूज़ होता है। और दूसरा मीनिंग हो गया अनदर का, जब हम किसी चीज़ को छोड़ करके कोई दूसरी चीज़ अपनाते हैं तो तब अनदर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से जो है अदर और अनदर का यूज़ किया जाता है। अब देखो, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा
पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक फ्रेज है वन आफ्टर अनदर। ठीक है, वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर देखो वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या हुआ? वन आफ्टर अनदर का मतलब हुआ एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, मैं एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ, यानी कि एक के बाद का मीनिंग क्या हुआ? वन आफ्टर अनदर। इस तरह से जो है वन आफ्टर अनदर का यूज़ किया रहता है इंग्लिश में। इसका मीनिंग होता है एक के बाद एक। ठीक है, इफ़ एक ऐसी आप जो है एक के वन आफ्टर अनदर का यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको सेंटेंस बनाने हो तो बना कर लिखिएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।